अक्टूबर 2015 CIA हेडक्वार्टर वर्जीनिया। जॉन ब्रेनन को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। Hello? John Brennan? Who is this? You're a f***ing loser. Who is this? How did you get this number? It was so f***ing easy, bro. You're such a d***. Why are you doing this? We want you to stop bombing the Middle East. कॉल करने वाला कोई बच्चा मालूम होता है जिसने जॉन को बताया कि उसने CIA के सारे सिस्टम को हैक कर लिया है। इस कॉल को प्रैंक समझा जाता अगर ये कॉल किसी आम इंसान को की जाती, लेकिन जॉन ब्रेनन उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी CIA के डायरेक्टर थे, जिनको फोन करना तो बहुत दूर की बात, इनका पर्सनल नंबर भी जानना बहुत बड़ी बात थी। ये कहानी है उन दो बच्चों की जिन्होंने CIA के सारे सिस्टम को हैक करके अमेरिका जैसी सुपर पावर को अपनी उंगलियों पर नचाया था। वो बच्चे कौन थे और उन्होंने कैसे ये कारनामा सर अंजाम दिया, आइए आज की इस वीडियो में इस पर बात करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। This was political. Teenager Cyber attacks. hijacked the computers of several US intelligence and Started a security collective called Crackers with Attitude. 2008 में अमेरिकन स्टेट ऑफ वर्जीनिया में एक 14 साल का बच्चा अपने कंप्यूटर पर काउंटर स्ट्राइक खेल रहा था। गेम खेलते खेलते उस बच्चे ने कुछ कमांड यूज करना शुरू की और इस गेम के रूल्स को चेंज करके बड़ी आसानी से गेम जीत जाता था, यानी कि वो चीट्स बनाता था। वो चीजों को अपने हिसाब से चलाने लगा और यूं उसे एहसास हुआ कि ये कंप्यूटर तो बहुत पावरफुल चीज है और किसी को अगर इनका प्रॉपर यूज आ जाए तो वो इनसे बहुत से ऐसे काम ले सकता है जो गवर्नमेंट को भी हिला सकते हैं। इस बच्चे का इंटरनेट नेम था डिफॉल्ट। ये वो टाइम था जब एनोनिमस नाम का एक हैकर ग्रुप अमेरिका में बहुत फेमस हो रहा था। ये ग्रुप सिर्फ अटेंशन लेने के लिए डिफरेंट कंपनीज और गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को हैक करता था। डिफॉल्ट इस ग्रुप से बहुत इम्प्रेस था, बट इस ग्रुप का मसला यह था कि इसमें किसी पर भी ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल था, बिकॉज इसके मेंबर्स में से कुछ पुलिस के लोग भी मौजूद थे जो हैकर्स को पकड़ने के लिए इस ग्रुप में शामिल हुए थे। इसी दौरान डिफॉल्ट को एक और हैकर ग्रुप मिला जिसका नाम था एनोनसिक। एनोनसिक भी एनोनिमस की तरह एक हैकर ग्रुप था, बट ये लोग सिर्फ पॉलिटिकल और सोशल मोटिव्स के लिए वेबसाइट्स और अकाउंट्स हैक करते थे। इस ग्रुप का पार्ट बनने के बाद डिफॉल्ट के सामने जैसे एक पूरी हैकिंग वर्ल्ड ओपन हो गई। डिफॉल्ट का सबसे पहला और बड़ा हैकिंग स्टैंड कनाडा की वेट्सोर यूनिवर्सिटी का सर्वर हैक करना था। वो इस यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में घुस गया और वहां उसे उन सारे स्टूडेंट्स का डेटा मिला जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी से लोन ले लिया हुआ था। ये करीबन $94 मिलियन बनते थे। डिफॉल्ट ने ये सारा डेटा डिलीट कर दिया। अब नॉर्मली हैकर्स जब भी ऐसी कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैक करते हैं तो इसे रिस्टोर करने के लिए वो एक अच्छी खासी प्राइस चार्ज करते हैं, लेकिन डिफॉल्ट का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो हैकिंग को अटेंशन लेने और सोशल चेंज लेने का एक टूल समझने में लगा था। इसके बाद डिफॉल्ट एक के बाद एक वेबसाइट हैक करता गया और हर हैक होने वाले वेबसाइट के पीछे कोई सोशल या पॉलिटिकल मोटिव होता था। 2013 आ चुका था और डिफॉल्ट अब प्रो लेवल हैकर बन चुका था। वो क्रिप्टो करेंसी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था और इसलिए उसने अपने पास एक हार्ड ड्राइव में 1000 बिटकॉइन जमा किए हुए थे, जिनकी आज की प्राइस $66 मिलियन के अराउंड बनती है। यहीं पर इस स्टोरी में एक और आदमी की एंट्री होती है, एक 29 साल CIA कॉन्ट्रैक्टर। मई 2013 ये CIA के कॉन्ट्रैक्टर अपने डिपार्टमेंट में बहुत देर से बैठा कुछ सोच रहा है। इसके हाथ एक बहुत सीक्रेट फाइल लगी है जिसमें ये लिखा हुआ था कि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास ये एबिलिटी है कि वो पूरी दुनिया में हर उस इंसान को मॉनिटर कर सकती है जिसने एक बार भी कंप्यूटर पर लॉगिन किया हो और उसका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड हो। अब इस आदमी के नजदीक ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन थी जिसको हर कीमत में रुकना चाहिए था, मगर इसका अंदाजा था अगर वो ये बात किसी से भी करता है तो इस पर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करने का केस होगा, जिसकी सजा में सारी जिंदगी के लिए जेल जाना पड़ सकता है। उसके दिमाग में एक प्लान आया, उसने सारा डेटा अपने पास डाउनलोड किया, कुछ हफ्तों की छुट्टियां ली और हांगकांग चला गया, क्योंकि उसे लगता था कि हांगकांग की गवर्नमेंट उसे अमेरिकन गवर्नमेंट से बचा लेगी। इस CIA कॉन्ट्रैक्टर का नाम था एडवर्ड स्नोडेन और उसने हांगकांग पहुंचने के बाद 2 जर्नलिस्ट को एक इंटरव्यू दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया।
इस इंटरव्यू में उसने ये सब राज खोल दिए कि कैसे अमेरिकन गवर्नमेंट पूरी दुनिया में लोगों की निगरानी करती है और इंडिविजुअल फ्रीडम को वायलेट करती है। इस इंटरव्यू ने क्रैकर और डिफॉल्ट जैसे हैकर्स को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। एक तरफ तो डिफॉल्ट को अपनी गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसने फैसला किया कि वो CIA के ऑफिशियल्स को भी मजा चुकाएगा और उन्हें दिखाएगा कि कैसा लगता है जब आपकी प्राइवेट लाइफ और डेटा की कोई निगरानी कर रहा हो। इसलिए उन्होंने इंग्लैंड में बैठे क्रैकर से टीम अप किया। क्रैकर अमेरिका की मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई इन्वॉल्वमेंट और स्पेशली फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा था उसमें अमेरिकन रोल के बहुत खिलाफ था। इन दोनों लड़कों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था क्रैकर्स विद एटीट्यूड। इनका सबसे पहला शिकार था जेम्स क्लेपर, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का इंटेलिजेंस डायरेक्टर। उन्होंने गूगल से क्लेपर का फोन नंबर उठाया और उस नंबर के थ्रू उसका ईमेल हैक किया और इस ईमेल के थ्रू उसके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैक कर लिए। इसके बाद उनका अगला टारगेट था हेड ऑफ CIA जॉन ब्रेनन। ना सिर्फ इन्होंने ब्रेनन का सारा डेटा हैक किया बल्कि इसे एक प्राइवेट कॉल भी की जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको सुनाया था। पूरी CIA और जॉन ब्रेनन हिलकर रह गए थे। क्रैकर्स ने ब्रेनन और CIA का सारा डेटा जूलियन असांज की विकीलीक्स वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। इसमें वो सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें CIA का वन इराक वॉर में रोल और इसकी टेक्नोलॉजीज का जिक्र था जिसके जरिए CIA ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन कर रही थी। अक्टूबर 2015 जूलियन असांज ने यह सारा डेटा पब्लिक कर दिया। CIA को इस डेटा लीक पर $1.5 मिलियन के डैमेजेस भरने पड़े। इनके बहुत से सीक्रेट एजेंट्स अंडरग्राउंड हो गए, बहुत से लोगों को रिजाइन करना पड़ा और शर्मिंदगी अलैदा हुई। ये दोनों अभी तक रुके नहीं थे। अगले कुछ महीनों में ये FBI के डेटाबेस से लेकर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट तक सब कुछ हैक करते गए और डॉक्यूमेंट्स लीक करते गए। पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए शर्म का मकाम था। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये हैकर्स है कौन। ये दोनों जानते थे कि इन्होंने जो किया है इसके बाद CIA और अमेरिकन गवर्नमेंट इनके पीछे जरूर आएगी और इसीलिए ये दोनों बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी आइडेंटिफाई हाइड कर रहे थे। ये हर 5 मिनट के बाद प्रॉक्सी चेंज करते, IP स्विच करते ताकि इनकी लोकेशन ट्रेस ना हो। दुनिया की सबसे पावरफुल स्पाई एजेंसी अभी तक इन दो बच्चों को ट्रेस नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर सितंबर 2016 में क्रैकर से एक बहुत बड़ी गलती हुई। वो नशे में अपने दो दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था कि इतने में टीवी पर एक न्यूज चली कि कैसे क्रैकर विद एटीट्यूड नामी ग्रुप ने पूरे CIA को चकनाचूर रख दिया है। क्रैकर ने शोखी में उन दो दोस्तों के सामने बोला कि ये ग्रुप उसका है। जब उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया तो उसने उन्हें वो सारे सर्वर्स और प्रूफ्स दिखा दिए और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसी की एक दोस्त ने इन सब की खबर गवर्नमेंट को दी और सिर्फ 48 घंटों के बाद इंग्लैंड में ब्रिटिश पुलिस क्रैकर के अपार्टमेंट पर रेड किया और उधर अमेरिका में FBI डिफॉल्ट के अपार्टमेंट पर रेड किया। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। क्रैकर को अंडर एज होने और UK में होने की वजह से 2 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन डिफॉल्ट क्योंकि अमेरिका में था इसलिए उसे बहुत सख्त सजा दी थी गई। उसे 5 साल के लिए फेडरल प्रिजन भेजा गया और $145,000 का फाइन किया गया और उसकी 1000 बिटकॉइन वाली हार्ड ड्राइव भी गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंट कर दी। इन दोनों बच्चों को एक ऐसी इंफॉर्मेशन लीक करने की सजा सुनाएगी जो सब इंसानों के फायदे के लिए थी और जो कुछ इनके लीक डेटा में बताया गया बिल्कुल वैसा ही दिसंबर 2023 में हुआ जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कंट्रोवर्शियल लॉ पास किया जिसमें गवर्नमेंट को यह राइट्स दिया गया कि वो पूरी दुनिया में किसी की भी बगैर वारंट की निगरानी कर सकते हैं। एंड हु नोज, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी और मेरी भी सर्वेलेंस हो रही हो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स लीक करना जुर्म है जिसमें गवर्नमेंट के गलत कामों को एक्सपोज किया गया हो, ऐसे कामों को जो इंसानियत के लिए खतरा है। इस सिचुएशन पर मुझे एडवर्ड स्नोडेन की एक बात याद आ रही है। When exposing a crime, as treated as committing a crime, you are being ruled by criminals. आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस सारे केस को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।